जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। मैं जा रही हूँ मावली चीनू के साथ। दादाजी छोड़ने आ गए थे पांडोली बस स्टॉप पे और हम बस का वेट कर रहे थे। धूप भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब गर्मी अभी मार्च में ही चालू हो गई, बहुत जोरदार वाली। जैसे ही बस आई हम लोग बैठ गए, लेकिन हमको सीट मिली सबसे लास्ट वाली। आपको तो पता है लास्ट में बैठे कितने धक्के लगते हैं, हम तो उछल उछल के गिर रहे थे। 2 घंटे बाद हम पहुँच गए मावली और मेरे मामा लेने आ गए थे हमको। तो हम जैसे ही घर पे आई, मैं रुद्राक्ष को खिलाने लग गई थी, लेकिन वो रो रहा था तो मैंने उसको झूला दिया। छोटे बच्चे नए चेहरे देख लेते ना, तो उनको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरे साथ भी वैसे हुआ। फिर मैं चली गई थी मामा की दुकान पे बाजार में मावली के। तो यहाँ पे जो भूत बंगला सा दिख रहा है ना, इस पर हम बचपन में बहुत डरते थे देख के। फिर मामा हम सबके लिए चाय लेके आए और हम दोनों बैठ के दुकान पे चाय पी ली थी। तो उसके बाद हमने चाय एंजॉय कर ली और उसके बाद हम लोग ना पानी भरने गए थे, क्योंकि वहाँ पे नल जो है ना वो कभी कभी आते हैं, मतलब कम 3-4 दिन छोड़ गए और उस दिन कम ही आए थे। तो मैंने कहा चलो मम्मी हम पानी भर के लाते हैं। तो मुझे बहुत मज़ा था पानी भरने में। फिर रात को नाना जी अपने मोबाइल में भगवान का कुछ देख रहे थे सीरियल, और हम सब पास में बैठे थे भाई बहन, और ऐसे ही बातें कर रहे थे। बहुत टाइम बाद मिले थे तो बातें करने के बाद फिर सो गए। और फिर रात को लेट ही सोए थे। फिर जल्दी उठना था वापस अगले दिन फंक्शन के लिए। नींद पूरी हुई नहीं और अगले दिन मैंने देखा तो ये क्या हुआ मेरे साथ। मेरे चेहरे की तो वाट लग गई थी, मेहंदी लग गई थी मेरे चीक्स पर। मेरा चेहरा इतना बुरी तरीके से ख़राब हो चुका था, लेकिन मैंने उसको जैसे तैसे मेकअप करके छुपा दिया था। फिर सुबह सुबह हम लोग गेस्ट के लिए नाश्ता यानी पोहे बनाने लगे थे। यहाँ पे देखो मेरी दीदी और जीजू आ गए थे। मैंने मामी साहब मैंने फटाफट कटिंग करके प्याज व्याज सब कुछ करके, और ये देखिए मेरी दीदी और जीजू भी आ चुके थे सुबह सुबह। धीरे धीरे मेहमान आने लगे थे। सबको नाश्ता सर्व किया और उसके बाद सब मेहमानों का स्वागत किया, बातें की, उनको चाय नाश्ता दिया। ये देखो मैं यहाँ पे दीदी के साथ गॉसिप करती हुई नज़र आ रही हूँ आपको। और फिर हम चले गए थे जहाँ पे खाना बना था, वहाँ पे कुछ सामान देना था, तो वहाँ चले गए थे हम। और वहाँ पे जाके हमने देखा तो आगे तो कुछ अलग ही नज़ारा दिखा था। यहाँ देखो मेरे जीजू जो कि मेरे मामा को कुछ एक्सरसाइज दिखा रहे थे, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो घर पे वापस आए तो देखा तो हमारे बाबू का यानी रुद्राक्ष का फ़ोटोशूट चल रहा था। सब लोग उसका फ़ोटो क्लिक करके सब लोग उसको हंसाने में लगे हुए थे। यहाँ पर हम सब एक दूसरे से आइडियाज़ ले रहे थे, कौन कैसे बता रहा था, कौन कैसे बता रहा था। अलग अलग फ़ोटोज़ ले रहे थे, बेबी की मम्मा पापा सब लोग और हम भाई बहन सब लोग ने बेबी के साथ फ़ोटोज़ लिए। और उधर से मामी सा के पीहर वाले आ गए थे, मतलब इतने गेस्ट आ गए थे सब। 10 बजे पूरा घर तो है ना पूरा भर ही गया गेस्ट से। फिर मुहूर्त हो गया था प्रोग्राम चालू करने का, तो हम सब लोग ढोल के साथ एंजॉय करते करते डांस करते करते जहाँ पे प्रोग्राम था वहाँ गए। मतलब घर के पास में एक नोरा था, वहाँ पर गए, हमने डांस किया। मैंने भी बहुत एंजॉय किया, घूमर वगैरह किया, मज़ा आया बहुत। डांस करने के बाद हम सब लोग गेस्ट के साथ जाकर पंडाल में बैठ गए थे जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा था। सब लोग गिफ्ट्स लेकर आए थे बेबी के लिए, पेरेंट्स के लिए। उन्होंने सबने जो भी उनका लिफाफा गिफ्ट जो भी थे वो सब दिए। ये देखो यहाँ पे मेरी मम्मी भी गिफ्ट दे रही है और मैं भी लेके आई थी, मैंने भी दिए। और फिर लास्ट में सारे कपड़े हमने इस तरह से बांध के पैक करके घर पे भिजवा दिए। और फिर हम बैठ गए थे कि कब सब लोग खाना खाएंगे। गाइस हम थक चुके हैं। देखो हमारा मेकअप भी इतना डल हो गया, चेहरे पे 12 बज गई है, दोपहर की 1 बज गई है। 1 बज गई, हाँ 1 बज गई है। और आप रोटी जिमी सब, मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रही थी और सब लेडीज़ लोग मुझ पर हंसने लग गए थे। तो ऐसे हम लोग हंसी मजाक करने लग गए थे बीच में। यहाँ पर इसे बजाना शुभ माना जाता है, हर शुभ काम में इसे बजाया जाता है। और फिर हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए सब लोग। लास्ट में हम घर के ही बच्चे थे, सब गैस तो खाना खा के चले गए। भूख से हमारा हाल बेहाल हो चुका है, 10 रुपए का जल्दी से हमको खाने के। तो फाइनली मैंने खाना खाया। अब मैं थक चुकी हूँ और अब मैं रेस्ट कर रही हूँ। मेरा सिर दुख रहा है बहुत ज़ोर से। तो फाइनली हम सब ने खाना खाया और हम घर पर आ चुके थे, रेस्ट कर रहे थे। और यहाँ पर ये दोनों का अलग ही चल रहा था हंसी मजाक, और ये देखो एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं बस। और यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करना सीख रही थी राहुल से। और ये दीदी देखो अलग ही फ़ोन में बिज़ी है, पता नहीं क्या कर रही थी वो। और यहाँ पे मेरी नानी जो है वो सबको पता नहीं फ़ोटोज़ के लिए बोल रही थी कि ऐसे फ़ोटोज़ लो, वैसे फ़ोटोज़ लो, वीडियो लो, सबको तैयार कर रही थी। फिर सब फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद गेस्ट जो है वो चले गए थे, बस हमारे घर के 1-2 बाकी थे जो मेंबर, वो भी जाने के लिए निकल रहे थे। मेरे मामा, मेरे जीजू, मेरे पापा मम्मी ये सब भी जा रहे थे शाम के टाइम पे। तो ये देखो ये सब जा रहे हैं, फटाफट उन्होंने मुंह बांध दिया कि धूप बहुत थी तो, और गाड़ी पर बैठ गए और रवाना हो गए। ये मेरे मामा और ये मेरी मासी की लड़की हुई है, ये मामी सा है पीछे। ये नानी ने सबके लाड़ किए
और सबको रवाना किया। चलिए चलते मिलते हैं। और ये देखो यहाँ पर मेरी मम्मी भी जा रही थी और ये मुझे भी मामा ने गिफ्ट दे दिया था, रिटर्न गिफ्ट, लेकिन मैं नहीं गई थी, मैं 2 दिन बाद जाऊँगी ऐसा। ये देखो ये घर में ही चुपके खा रहा था। सब गेस्ट चले गए हैं, शाम के बज गए 6 और मेरी हालत देख लीजिए आप कैसी लग रही है, एकदम डाउन हो चुकी है थकान से भी। और अब पूरे घर में जो अफरा तफरी मची है ना, मतलब गेस्ट आए हैं तो कितना वो कचरा उचरा हुआ है, सब कपड़े इधर उधर, उसकी हालत मैं आपको दिखाती हूँ पूरा। अभी तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर दी है, तो भी पूरा देखो कैसे कपड़े अस्त व्यस्त पड़े हैं। तो अब मेरी ड्यूटी लग गई है सफाई करने के लिए। ये दूसरा रूम है, यहाँ पे भी ऐसे ही था, थोड़ा सा मैंने कर दिया है क्लीन। ये देखो ये बाबू को खिला रही है मेरी सिस्टर। तो सफाई करने के बाद मैं चली गई थी टेरेस पे मामी सा की हेल्प करने के लिए। वो खाना बना रहे थे और 2-4 गेस्ट आने वाले थे ना उनके लिए, तो मैंने उनकी हेल्प की। हमने पूरियाँ बनाई, पूरियाँ तली और बाकी सामान तो बन ही गया था खाने के लिए। फिर अगले दिन हमने सारे जो गिफ्ट्स वगैरह आए थे उनको खोल के देखा। मुझे बहुत मज़ा आता है ये काम करने में। और ये देखो यहाँ पे मैं बाबू के लिए एक बेड लाई थी नेट वाला गिफ्ट में, तो उसने उसको सुला के देख रही थी कैसा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा था उसको मस्ती करने में। फिर रात को हमने फ़ोटो सिलेक्ट किए, लैपटॉप आ गया था तो, और रात को नींद बहुत आ रही थी, लेकिन फिर भी हमने रात को 12 बजे तक झाँक के सारे फ़ोटो देखे और सिलेक्ट किए उनके जो अच्छे फ़ोटो एल्बम के लिए वो। नेक्स्ट डे दोपहर 2 बजे हम निकल गए थे कुराबड़। एक प्रोग्राम था अटेंड करने के लिए और वहाँ पे बाबा जी के धोग लगने के लिए। तो वहाँ पे हमने भैरू जी बाबा जी के दर्शन किए, धोग लगा, और जो प्रोग्राम था वहाँ पर भी शिव जी के दर्शन किए। और वहाँ पे जो खाना था हमने खाना खाया, प्रोग्राम अटेंड किया, भजन वगैरह एंजॉय किया। और फिर वहाँ से सबसे विदा लेकर हम आगे आ गए वापस रिटर्न घर। लेकिन रास्ते में आता है हमारे बुआ जी का घर, मेरे पापा की बुआ का घर, तो वल्लभ नगर। वहाँ पे हम बुआ जी और फूफा जी से मिले और हमें बहुत अच्छा लगा और उनको भी बहुत अच्छा लगा हमसे मिलके। हम उनके घर पे गए तो फिर हमने थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, बातें की और फिर हम आ गए थे वापस घर रात को।